अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th एनुअल रेगुलर 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपने नवंबर दिसंबर सेशन में या अक्टूबर नवंबर सेशन में जो अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th से हों, 12th के हों या 11th के हों, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस रिलैक्सेशन के बारे में बात करूँगा और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपका किस मंथ में होगा उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि आप बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्या सिलेबस रिलैक्सेशन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसके अलावा एग्ज़ाम आपका लगभग किस मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस के एनुअल एग्जाम्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 1-2 सेशन हमारे जो थे वो मार्च सेशन में हुए, उससे पहले हमारे जो वो अक्टूबर नवंबर सेशन में ही एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन अब की बार भी जो है वो हमारा मार्च सेशन जो है जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो गया। हालांकि इसमें जम्मू डिवीजन में कुछ बच्चों का मार्च सेशन में होता है जो यहाँ पे विंटर जोन के बच्चे होते हैं, और उसके अलावा कश्मीर डिवीजन में जो हमारा एग्जाम है वो यहाँ पे आपका जो है वो अक्टूबर नवंबर सेशन में ही यहाँ पे होता है। अब अगर हम बात करेंगे सिलेबस रिलैक्सेशन की, देखो बच्चे काफ़ी टाइम से सिलेबस रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं, और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी जो है वो जेके बोस से सिलेबस रिलैक्सेशन चाहे वो 20% हो चाहे वो 30% हो इसकी डिमांड करी थी, लेकिन जेके बोस ने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्लियर करा कि सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से अभी के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, और ना ही सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से अभी के लिए कोई डिसीजन लिया गया है। देखो सिलेबस रिलैक्सेशन की जो डिमांड बच्चे कर रहे हैं उनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो मार्च सेशन के एग्जाम्स हमारे हुए वो काफ़ी लेट खत्म हो गए। ठीक, मार्च सेशन के जो हमारे एग्जाम्स है वो लगभग अप्रैल में एग्जाम खत्म हो गए। ठीक, उसके बाद बच्चों ने एडमिशन्स करे, उसके बाद फिर बच्चों की क्लासेस लगी काफ़ी जगहों पे। जब वो खासकर अगर हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे 100% सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कोचिंग्स या प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कम समय में कम टाइम में बच्चों को इतना अपना 100% सिलेबस कवर करना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे बच्चों की, देखो यूजुअली अगर हम बात करेंगे जब हमने अपने एग्जाम दिए जब जो मार्च सेशन था वो नहीं था, तो क्या होता था कि आपका अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम्स हो जाते थे, उसके बाद आपका दिसंबर से जो वो बच्चे फिर ट्यूशन वगैरह जाते थे। दिसंबर जनवरी फेब लगभग 3 मंथ्स के लिए बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, वहाँ पे उनका जो अपकमिंग क्लास होता था उसके ट्यूशन वो वहाँ पे पढ़ते थे। लगभग 30% तक सिलेबस उनको वहाँ उसी टाइम कवर हो जाता था। उसके बाद उनकी जो क्लासेस होती थी वो मार्च से यहाँ पे लग जाती थी, मार्च लगभग 10 या 15 से उनकी क्लासेस यहाँ पे लग जाती थी, तो तब जाके फिर मार्च में क्लासेस लगती थी। तो उसके बाद जब तक उनका एग्जाम आ जाता था ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता था, टाइम काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मिल जाता था। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल्स के मतलब मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे होते थे जो हार्डली 60% 70% सिलेबस कवर कर पाते थे इतना टाइम मिलने के बाद भी। लेकिन अगर हम इस साल की बात करेंगे, इस साल ऑलरेडी बच्चों को बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि विंटर में बच्चों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी करी जो उनके मार्च सेशन में एग्जाम्स होने थे। क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा मार्च सेशन के एग्जाम्स भी इस बार बोर्ड वालों ने काफ़ी जल्दी लिए, इससे पहले जो वो और ज़्यादा टाइम दिया जाता था मार्च में होते थे, लेकिन इस बार जो वो मार्च सेशन के एग्जाम्स भी लगभग 15 दिन पहले जेके बोस वालों ने यहाँ पे कंडक्ट किया। उन्होंने बोला कि हमें जो वो मार्च सेशन इस बार से ख़त्म करना, तो काफ़ी टाइम जल्दी जो वो बोर्ड एग्जाम्स भी इन्होंने बच्चों की कंडक्ट करे। उसके बाद फिर लेट भी लगा, क्योंकि जम्मू डिवीजन में भी एग्जाम होने होते हैं, सॉफ्ट जोन हार्ड जोन्स के खत्म हो गए, रिजल्ट वगैरह आने में भी काफ़ी टाइम लगा, तो बच्चों को बहुत कम टाइम मिला। ठीक, विंटर का तो पूरे के पूरे जो 3 महीने थे उसमें बच्चों ने अपने जो अपकमिंग उनके बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें पढ़े। उसके बाद फिर जो फरवरी मार्च का महीना था या अप्रैल का भी महीना जो वो उनको अपने एग्जाम्स के साथ गया, मई का जो उनका महीना था वो रिजल्ट के साथ गया, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 या 4 महीनों में बच्चे कितना ही प्रिपेयर कर पाते, और स्कूल वाले भी कितना ही सिलेबस बच्चों का प्रिपेयर कर पाते। उसके बाद अब इनके एग्जाम्स आने वाले कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे हो रहे हैं, तो 100% सिलेबस कवर करना, इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना ना ही स्कूल टीचर्स के लिए पॉसिबल है और ना ही स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है। इस बीच यहाँ पे जेके बोस को चाहिए वो बच्चों को ज़्यादा नहीं तो 20% कम से कम 20 या 30% सिलेबस की रिलैक्सेशन बच्चों को एट लीस्ट दे, चाहे वो 10th वाले हों, चाहे वो 12th वाले हों, चाहे वो 11th वाले हों। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार बच्चे डिमांड करें, इससे पहले भी अगर हम देखेंगे पिछले कई सालों में अगर हम देखेंगे जेके बोस ने कभी 20% की सिलेबस रिलैक्सेशन दी, कभी 30% की सिलेबस रिलैक्सेशन दी, जब भी कोई ऐसा मसला आया था। ठीक, चाहे वो फिर कोई रीज़न कुछ और भी है, लेकिन जिस रीज़न की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला या स्कूल वालों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला बच्चों को सिलेबस कवर करवाने की, तो उस कंडीशन में जब वो जेके बोस ने काफ़ी बार जब वो सिलेबस की रिलैक्सेशन दी, तो इस बार भी हम डिमांड करते हैं और स्टूडेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर भी डिमांड कर रही है कि जेके बोस इस साल 10th 11th और 12th वाले बच्चों को सिलेबस की रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और हम भी डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों को एटलीस्ट ज़्यादा भी अगर नहीं
तो लगभग 20% तो कम से कम सिलेबस की रिलैक्सेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे और बच्चों को मेंटल टेंशन ना हो, वो अपने एग्जाम्स की बिना किसी टेंशन के आराम से तैयारी कर लेंगे और अपने एग्जाम्स में अच्छा खासा स्कोर करके आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करेंगे, फिलहाल के लिए जेके बोस ने क्लियर करा है, क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने डिमांड करी थी सिलेबस रिलैक्सेशन की, तो उन्होंने क्लियर किया कि 2025 में सिलेबस रिलैक्सेशन होना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए बच्चों को बोला गया है कि आप 100% अपना जो सिलेबस है 100% अपना सिलेबस कवर करें। फिलहाल के लिए सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से कोई भी डिमांड मतलब एक्सेप्ट नहीं की गई है और ना ही कोई भी फैसला इसके हवाले से लिया गया है। लेकिन आगे चल के हम देख लेंगे कि अगर जेके बोस ने ऐसा कोई डिसीजन लिया तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। हमारी भी रिक्वेस्ट है और आप बच्चों की भी रिक्वेस्ट है जेके बोस से, और सभी लोगों की रिक्वेस्ट है जेके बोस से कि सिलेबस में रिलैक्सेशन बच्चों को दी जाए, ताकि बच्चों को मेंटल ट्रॉमा ना हो एग्जाम्स को लेके। एग्जाम्स भी बहुत जल्दी होने वाले, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके हवाले से। फिलहाल के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, फिलहाल के लिए अभी के लिए सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और बच्चों को बोला गया है जेके बोस की तरफ से कि आप अपना 100% सिलेबस प्रिपेयर करें। वैसे आगे चल के देखा जाएगा कि बोर्ड का क्या नजरिया होगा सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से, तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपके एग्जाम मंथ की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि एग्जाम हमारा किस मंथ में होगा, उसको हम समझाने की कोशिश करें। तो इसमें मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो आपका जेके बोस की जो आपके एग्जाम फॉर्म्स की नोटिफिकेशन है, ये मैं फिलहाल के लिए 10th का मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ओपन किया है। इसमें अगर आप देख लोगे जो क्लास 10th के एग्जाम फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे फिलहाल के लिए चल रहे हैं। 15 सितंबर तक यहाँ पे आपका जो एग्जाम फॉर्म का प्रोसेस है वो चलेगा, लेकिन इसके बाद 15 सितंबर कोई डेट खत्म नहीं होगी। इसके बाद लेट फीस का भी यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, यानी कि डेट खत्म होने के बाद भी आप एग्जाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अमाउंट लेट फी भरना पड़ेगा। तो उसका जो प्रोसेस यहाँ पे रहेगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे 29 सितंबर को यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी कि सितंबर के जो मंथ है ये पूरा का पूरा आपके एग्जाम फॉर्म्स के साथ ही चलेगा। तो उसके बाद जब सितंबर में, हालांकि ये फिर 5-6 दिन और एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप मान लो कि जो सितंबर का महीना आपका है वो आपका एग्जाम फॉर्म्स के साथ यहाँ पे चलेगा। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा और उसके बाद आपका नवंबर आ जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम आपके लगभग नवंबर 15 तक यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। 15 नवंबर तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या हमारे अक्टूबर में एग्जाम्स होंगे। अक्टूबर में एग्जाम्स होने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सितंबर का पूरा महीना जो है वो एग्जाम्स के जो आपके ये एग्जाम फॉर्म्स हैं इनके साथ लगेगा। अभी डेट और एक्सटेंड भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डेट शीट भी लगभग आपकी 20 या 30 दिन पहले जेके बोस रिलीज करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आपका जो एग्जाम होगा, जो आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे 10th 11th 12th के, वो आपके लगभग नवंबर 15 तक यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। नवंबर सेकंड वीक में आपके एग्जाम्स यहाँ पे होंगे। इस बीच सितंबर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आपके पास अक्टूबर का महीना है और नवंबर के कुछ दिन और सितंबर के कुछ दिन है। लगभग कुल मिला के आपके पास 60 डेज to 2 मंथ्स का यहाँ पे आपको टाइम है। तो इसलिए इन 2 महीनों में आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि आपका नवंबर 15 तक आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। देन उसके बाद आपके रिजल्ट वगैरह कब आ जाएंगे वो फिर बाद की बात है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि आपका एग्जाम जो होगा वो नवंबर के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे आपके कंडक्ट किए जाएंगे। लगभग 20 दिन पहले, लगभग 20 डेज पहले आपकी जो डेट शीट होगी 10th 11th 12th की वो भी इशू की जाएगी। और जो ही डेट शीट आ जाएगी हम आपको गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़्यादा जरूरत आपको नहीं है। फिलहाल के लिए आपको मैंने एग्जाम फॉर्म, सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से बात करी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप अभी समझ आ गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर आपका है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।